अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ यूएस चिनियोटी और आप देख रहे हैं यूएस कोड एकेडमी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वर्चुअल फंक्शंस। तो बिना वक्त को ज़ाया किए चलते हैं वीडियो के कंटेंट्स की जानिब। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जो वर्चुअल फंक्शन है वो होता क्या है, ठीक है। उसके बाद इस देखेंगे कि प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। देन हम मूव करेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारे पास क्या होता है। तो चलते हैं पहले सवाल की जानिब कि आखिर ये वर्चुअल फंक्शन चीज क्या है। बेसिकली जो वर्चुअल फंक्शन है इसको हम डिक्लेयर करते हैं एक वर्चुअल कीवर्ड से, ठीक है। और ये जो है ये हमारे पास रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप है। वर्चुअल फंक्शन बेसिकली एक ऐसा मेंबर फंक्शन है जिसको हम डिक्लेयर करते हैं बेस क्लास में, लेकिन उसको रीडिफाइन करते हैं कहाँ, ड्राइव क्लास में। ये वर्चुअल फंक्शन जो है हमारे पास ये पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करने का एक वे है। तो इसको अब हम किस तरह डिक्लेयर करते हैं, किस तरह इसको इनिशियलाइज करते हैं या इसको रीडिफाइन करते हैं, वो सारा कुछ हम कोड एग्जांपल में देखते हैं अभी। तो फिलहाल तो हमने यहाँ एक क्लास बनाई है जिसका नेम ए रखा है, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक जो मेंबर फंक्शन है उसको डिफाइन किया है, ठीक है। और ये जो मेंबर फंक्शन है ये हमारे पास वर्चुअल मेंबर फंक्शन है। इसकी वजह ये है कि इसके अंदर वर्चुअल का कीवर्ड हमारे पास मौजूद है, ठीक है। और आप इसका सिंटेक्स देख सकते हैं। पहले हम वर्चुअल लिखेंगे, उसके बाद उसकी रिटर्न टाइम लिखेंगे, फिर उसका नेम लिखेंगे, जो भी फंक्शन का नेम हम रखें। उसके बाद इसी तरह मैंने क्लास एक भी बनाई है, उसको ए से इनहेरिट करवाया है। और नीचे फिर मैंने जो वाइड है शो नेम का सेम फंक्शन उसको रीडिफाइन कर दिया। नीचे अब क्लास ए का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, पॉइंटर पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाया क्लास ए का। और फिर मैंने क्लास बी का एक ऑब्जेक्ट बनाया है सिंपल। और उस पॉइंटर के अंदर जो बेस क्लास का पॉइंटर ऑब्जेक्ट है उसके अंदर बी क्लास के ऑब्जेक्ट का सिंपल जो ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस स्टोर करवा दिया। और जब भी हम पॉइंटर की मदद से किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम ये जो एरो ऑपरेटर है इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और इससे मैंने शो फंक्शन को कॉल किया। अब मैं इसको कंपाइल और रन करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास जो आउटपुट आई है वो ये आई है कि दिस इज शो फंक्शन ऑफ क्लास बी, ठीक है। चूंकि ये ऑब्जेक्ट बी का था लेकिन पॉइंटर ए क्लास का था, ऑब्जेक्ट ने जो चीज़ कॉल की है वो बी क्लास का हमारे पास फंक्शन है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ इस ऑब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं और ए क्लास का बना देते हैं। अब आउटपुट चेंज आएगी, ये आप देख सकते हैं। अब हमारे पास आउटपुट आई है दिस इज शो फंक्शन ऑफ क्लास ए। इससे ये बात समझ आई कि जिस भी क्लास का ये वाला सेकंड वाला सिंपल ऑब्जेक्ट होगा वो फंक्शन कॉल होगा, चाहे वो जो पॉइंटर है वो बेस क्लास का ही रहे, लेकिन ये जो सेकंड वाला सिंपल ऑब्जेक्ट है ये जिस भी क्लास का होगा वो वाला फंक्शन कॉल होगा। ये डिसाइड होता है रन टाइम पर, इसीलिए इसको हम लेट बाइंडिंग कहते हैं जी कि प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या चीज है हमारे पास। जो प्योर वर्चुअल फंक्शन है ना वो बस उसमें इतना फर्क है कि आप बेस क्लास के अंदर उसको इनिशियलाइज कर देंगे जीरो के साथ। जो वर्चुअल फंक्शन हमारे पास ऑलरेडी बेस क्लास के अंदर मौजूद है उसको हम इनिशियलाइज कर देंगे जीरो के साथ। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्योर वर्चुअल फंक्शन। इसको भी कोड एग्जांपल से देखते हैं। इसकी डेफिनेशन को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। ये और यहाँ लिख देते हैं इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये अब हमारे पास क्या बन गया, प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया बिकॉज वहाँ अब वो फंक्शन मौजूद नहीं है, वो डिफाइन नहीं है, उसके अंदर उसने कोई भी आउटपुट हमें शो नहीं करनी, इसलिए उसने एरर दिया। अब मैंने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसकी मदद से इस फंक्शन को कॉल किया तो वो हमारे पास एग्जैक्ट वही आउटपुट आ गई है जो पिछली दफ़ा आई थी, दिस इज शो फंक्शन ऑफ क्लास बी।
कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है? ऐसी क्लास जिसके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन मौजूद है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहेंगे। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।